मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को हमारा हक दिया है। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। बॉर्डर एरिया यहाँ पे मोबाइल टावर लगा हुआ है। इस दौर के अंदर अगर हमारे कश्मीर के अंदर अगर मोबाइल की सहूलत नहीं है, टूरिस्ट क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे कोई बीमार होता है, किसी को कोई राब्ता करना पड़ता है, इमरजेंसी की सूरत में किसी को इत्तला देनी पड़ती है, इस तरह की कोई सहूलत यहाँ पे मैसर नहीं है। दोस्त है वो उसी कश्मीर से है, उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं। आपकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। दिल्ली में आप वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहे। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर कश्मीरी यूथ से एक बहुत बड़ा खिताब करने जा रहे हैं और इससे पहले वो वहाँ पर बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करेंगे। और ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा हो रहा है कि वो इतने बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, साथ ही एक और देश बना पाकिस्तान। वैसे तो पूरा भारत एकजुट रहा, लेकिन धारा 370 के चलते कश्मीर को एक अलग तरह से बनने पर मजबूर कर दिया। साथ ही वहाँ की राजनीति भी इसी प्रकार रही। लेकिन जब से कश्मीर में धारा 370 हटी है, वहाँ के लोग अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में ही वहाँ कई सारी परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं, जिससे कि पूरे कश्मीर में नए उत्साह की लहर दौड़ गई है। तो आप भी सुनिए कि कश्मीरी क्या कहते हैं। कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है एक बार फिर, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को चला सके। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, हमारा हमसाया मुल्क भारत हम पे हंस रहा है। मार्शल देखें, हमारी तारीख रही है हमेशा मार्शल लगा के, हम कोई हमारी इतनी अच्छी इकॉनमी है नहीं, हम लोग इतना अच्छा अभी सर्वाइव नहीं कर रहे पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी। लेकिन मार्शल लगा के मजीद तबाही की तरफ जाना है तो हम जा सकते हैं। ठीक है, ये अभी भी मार्शल ही लगा हुआ है। ये आप हम कह रहे हैं जिस तरीके से मार्शल लगेगा, बस हमें फौज नजर नहीं आ रही, तो वैसे मार्शल ही सारा लगा हुआ है हमारा। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। वैल्यू तो क्या हो गया आपको सर? कैसे दे वैल्यू? मुझे एक बात मुझे ये बताएं, वैल्यू क्या? आप अपनी जमीन को वैल्यू दो यार, जिस जमीन में रहते हो, जिस जगह आपका घर पाकिस्तान का है, आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, बिल्कुल, खाते पाकिस्तान का हो, पैसे पाकिस्तान देता है, तो तारीफ क्यों भारत की करते हो? अभी नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर विजिट किया और इंडिया के फास्टेस्ट ट्रेन वहां पर लॉन्च कर दी गई है, उसकी ओपनिंग कर दी गई है। एक दोस्त है वो उसी कश्मीर से है, उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं वो अपकमिंग सुपर पावर की लिस्ट में भी जा रहा है, चाइना को बीट करने जा रहा है। हो सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कल को अगर भारत सुपर पावर बन जाता है तो क्या पाकिस्तानियों का रिएक्शन होगा? हम तो हर चीज़ पे मुकाबला करने पे तुले हुए होते हैं ना। कोई क्रिकेट का मैच हो जाए तो हम अपने बराबर मुकाबला करते हैं, तो क्या कोई मुकाबला बनता भी है? नहीं, अब तो कोई मुकाबला नहीं बनता, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अब हमारी हालत वो नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को, अपनी हालात को ठीक कर पाए, यही बेहतर है। सर, ट्रेड ज़रूरी नहीं, फिर क्या भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर लेने चाहिए? लेकिन भारत खुद भी नहीं चाह रहा है इस टाइम कि आपके साथ ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि वो कह रहे हैं पाकिस्तान मदद लेना चाह रहा है भारत से। नहीं, लास्ट टाइम मैंने एक नरेंद्र मोदी की एक स्पीच सुनी थी, उसमें क्लियरली वाज़े मेंशन किया हुआ था कि मैं किससे बात करूं। अपने आप को वैल्यू दो, क्या हो गया आपको? सर, कैसे दे वैल्यू? मुझे एक बात मुझे ये बताएं, वैल्यू क्या? भारत की ऐसी की तैसी। आप अपनी जमीन को वैल्यू दो यार, जिस जमीन में रहते हो, जिस जगह आपका घर पाकिस्तान का है, आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, बिल्कुल, खाते पाकिस्तान का हो, पैसे पाकिस्तान देता है, तो तारीफ क्यों भारत की करते हो? हम नहीं मिलना चाहते, कहता यार पहले मिलना चाहते थे, लेकिन कहते अब नहीं, अब इधर उनको ज्यादा फैसिलिटी नजर आ रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है, अगर यहाँ होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। मोदी साडा शहर है।
डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको देखने। अब हम चल रहे हैं पुंछ, जहां से लाल मोहम्मद जी संवाद करेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाया है। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारी तरफ से मैं पूरे पुंछ के अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी, जरा अपने बारे में बताइए। सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है मैं जानना चाहता हूं। सरकार की तरफ से हम एक, मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं, और हम घर में 6 फरीक हैं, और हमारे दादा परदादा ये सब खानाबदोश लोग थे, और परेशानी हाल में कच्चे मकानों में रहते थे। और मैं गांव दड़ा मड़ा बॉर्डर पुंछ का रहने वाला हूं, जहां हमने मिलिटेंटी के दौर में बहुत सी परेशानियां मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है। और मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ, और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री PMVY की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया। उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे बनाई? ये सामने आप देख लें कि ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं, ठीक है। वो सामने इनकी डिस्पेंसरी है, वो सामने कॉलेज है, और वो यूनिवर्सिटी भी है। दूसरे नंबर पे वो उनका प्ले ग्राउंड है, यूनिवर्सिटी भी है जी यहाँ पे, यूनिवर्सिटी भी है। और दूसरे नंबर पे वो सामने उनका टावर है, मोबाइल फोन की सहूलियत भी दी गई है। असल में यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इधर कुछ भी नहीं है? इधर कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के बात की जाए तो सामने आपको मकबूजा कश्मीर नजर आ रहा है, वहाँ पे सब कुछ है। आप सामने देख सकते हैं, ये मोबाइल टावर लगा हुआ है, जो बॉर्डर एरिया यहाँ पे मोबाइल टावर लगा हुआ है। इस दौर के अंदर अगर हमारे कश्मीर के अंदर अगर मोबाइल की सहूलत नहीं है, टूरिस्ट क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे कोई बीमार होता है, किसी को कोई राब्ता करना पड़ता है, इमरजेंसी की सूरत में किसी को इत्तला देनी पड़ती है, इस तरह की कोई सहूलत यहाँ पे मैसर नहीं है। ना कोई स्कूल है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई। सामने उनका क्या क्या चीजें हैं जी? सामने अदारा इनका गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है, वो सामने यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल टावर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बड़ी हॉस्पिटल भी हम विजिट करता हूँ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इधर बच्चों के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए, जी स्कूल होना चाहिए, और किसी किस्म का कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सहूलत मैसर नहीं है। हमारे मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट आजाद कश्मीर है, वो आते हैं झंडियों के साथ, ठीक है, VIP गाड़ियों पे बैठते होते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है यहाँ पे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, क्या चीज है, क्या इन्हें किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे कोई किसी किस्म के इस तरीके की कोई दी जाती है, जहाँ लॉलीपॉप दिया जाता है, आप ये करें वो करें, आते हैं बातें करते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो वहां पे कहते हैं कश्मीर का मसला हल कुर्सियों पे बैठ के करते हैं, जहाँ पे आए हमें देखें, हम किस मुश्किल से गुजरे हैं ये हमें पता है। वो तो अपनी बातों से कह रहे हैं कि ये सब मामले हल हो गए, लेकिन यहाँ पे सब लोग मायूस हैं, गवर्नमेंट से भी मायूस है। सिर्फ पाक आर्मी है, ये काम गवर्नमेंट को करने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो अपने जाती बजट से ये काम कर रही है, अभी थोड़े बहुत काम हो भी रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेगी, हमें उम्मीद है। मैं तो कहता हूँ जो गवर्नमेंट है, ये लोग जो आते हैं टट्टू है, बिल्कुल टट्टू है, खट्टू लोग हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट के ऊपर बैठे। हम तो कहते हैं आर्मी को दिया जाए पाक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर यात्रा के बाद वहां नई नई परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं, जिससे कि पूरे कश्मीर में उत्साह की लहर दौड़ गई है। अब कश्मीर भी पूरे भारत की तरह से ही विकास करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा, जिससे कि वहां के लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। जहां गलत राजनीति के चलते कई वर्षों तक देश में रहकर भी कश्मीरियों को अलग तरह से आभास होता रहा। उनके लिए एक अलग संविधान था और एक अलग झंडा। अब हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुट होकर देश आगे बढ़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही मोदी जी के कार्यकाल पर आपकी क्या राय है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।